राजधानी जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। ट्रांसपोर्ट नगर थाना इलाके में स्थित बाल सुधार गृह में तलाशी लेने पहुंची पुलिस टीम पर हमला हो गया। बाल अपचारियों द्वारा किया गया पुलिस टीम पर हमला। हमले में 2 पुलिस कर्मियों के गंभीर चोट आने की सूचना मिल रही है और हमले के बाद बाल सुधार गृह को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कई पुलिस थानों की फोर्स भी तैनात कर दी गई है। बाल सुधार गृह में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और उस दौरान ये हमला हुआ है। पूरी जानकारी ले लेते हैं। सहयोगी दामोदर हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दामोदर, आप वहां पर मौजूद हैं, जरा स्थिति बताएं, क्योंकि वहां पर अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है, पुलिस वहां पर तैनात कर दी गई है। ये हमला कैसे हुआ, किसने किया और अभी फिलहाल क्या स्थिति? देखिए, जो बाल सुधार गृह है जिसमें क्योंकि ये एक रूटीन चेकअप होता है पुलिस का, ऐसे में जो पुलिस के जो जवान रूटीन चेक करने गए थे तो उस दौरान जो अंदर बाल गृह सुधार में जो बच्चे हैं उन्होंने उन पर हमला कर दिया और ऐसे में जो हमला करके उनको लहूलुहान कर दिया है। इसके बाद में जो ट्रांसपोर्ट नगर और आदर्श नगर थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची है और जब जांच पड़ताल की तो आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा उन बच्चों से। ये जो लोहे के आप देख सकते हो सरिये हैं, इनको आप देख सकते हो कितने थे भारी हैं ये, मतलब इनका वजन देखिए, जब आदमी पे चोट गिरे तो आदमी मर जाए, सिर पे लगे तो कितने थे बड़े हथियार हैं ये वो हैं। और इसके साथ ही जो ये देखिए आप बच्चों के जो बाल सुधार गृह बच्चों की जो किस तरीके से लॉक नहीं टूटता है तो सरिया ही निकाल लेते हैं। तो इस तरीके के ये जो पुलिस ने फिर बाद में आके चेकअप किए तो ये सारे हथियार, ये सारे जो लोहे के सरिये ये और इसके साथ मोबाइल भी मिला है। तो उसके बाद में पुलिस ने पूरी छानबीन की है और जो घायल हुए हैं पुलिसकर्मी उनको अस्पताल में भर्ती कराए हैं। तो अंदर हम चलते हैं जी। अंदर जो अधिकारी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस तरीके जो रूटीन चेकअप होता है उसमें किस तरीके से जो उन पे पुलिस पर हमला कर दिया जाता है, आखिर में ऐसा क्यों क्या है। तो जो बाल सुधार गृह अधीक्षक है उनसे भी बात करेंगे क्या रहा पूरा मामला। सर, ये जो आज जो पुलिस का रूटीन जैसा बता रहे हैं कि चेकअप रहता है, उनका जांच करने आते हैं, उस दौरान बच्चों ने हमला कर दिया पुलिसकर्मियों पे, क्या रहा, क्यों, ऐसा क्यों, कैसे? कुछ नहीं, जैसे सब कुछ शांतिपूर्वक चल रहा था, सब कुछ हो भी गया था। लास्ट में कुछ 2-3 लड़के हैं या जो हैं वो उनका स्वभाव है, स्वभाव स्वरूप ही वो जैसे उन्होंने उनके रहते हैं तो पुलिस के साथ में उन्होंने जो 2 पुलिस वाले बीच पीछे रह गए थे, बाथरूम में वो सर्च कर रहे थे, उसी दौरान उन्होंने थालियाँ फेंकना ये सब चीज़ें की, उसी दौरान वो उनके चोटें आ गई, ये सब रहा। चोटें आ गई। जो बाहर मैंने देखे हैं सर सरिये वगैरह मोटे मोटे भारी वाले, वो कैसे पहुंचते हैं इनके पास सर? जो मोबाइल भी मिला है। हाँ नहीं, जो सरिये हैं वो तो जैसे लेटरिन बाथरूम के उनके लगा रखे थे, उन्होंने उसके तोड़ लिए, उस चीज़ का उन्होंने काम में ले लिया। एक दो सरिये हैं उनमें, बाकी उसमें है नहीं। और मोबाइल 2 मोबाइल मिले हैं, एक मोबाइल पहले मिला था, एक दोबारा जब किया था तब दूसरा वाला मोबाइल मिला है। सर, इस तरीके की घटना क्यों करते हैं, या क्या कह सकते हैं कि दिमागी तौर से वो बच्चे ऐसे हैं क्या, या उनका इलाज की ज़रूरत है, क्यों ऐसा करते हैं इस तरीके की हरकत? एक तो जैसे इस संप्रेषण की जो क्षमता है वो 50 की है और अभी जो फिलहाल में वर्तमान समय में अभी 88 बच्चे रह रहे हैं, तो मोर देन कैपेसिटी से अगर ज़्यादा रहेंगे तो ये उत्पात होने की संभावना ज़्यादा है। कई बार मैंने इसके बारे में लिखा भी है कि बाइफरकेट किया जाए इस चीज़ को, तो ये संप्रेषण क्षमता जो 50 से ज़्यादा नहीं रखा जाए और कंट्रोल तभी होगा जब ये भीड़ नहीं रहेगी। आगे किसको लिखा आपने और आगे से क्या जवाब आया इसके लिए? मैंने मेरे विभाग के अधिकारियों को लिखा था। अभी तक इस संबंध में उन्होंने कहा कि अभी कार्रवाई प्रस्तावित है, अंडर उनके सुपरविजन में है, तो वो करने की कोशिश कर रहे हैं इस संबंध में। जैसे कि बच्चे की संख्या ज़्यादा है तो ऐसे में ये जो घटनाएं होती है, बच्चे आपस में भी लड़ते होंगे, एक दूसरे को लहूलुहान भी कर देते हैं, जैसा कि आज पुलिस कर्मियों को उन्होंने किया है। बच्चे आपस में ऐसा लहूलुहान के आपस में कोई ऐसे झगड़े वाली घटना कम ही होती है, ऐसा हुआ नहीं है अभी मेरे कार्यकाल में, तो हुआ नहीं है। कभी कभी हो भी सकता है, थोड़ी बहुत ऐसे एक परिवार में भी हो सकता है, वैसे इसमें इतने सारे बच्चे रह रहे हैं, थोड़ी बहुत हो जाती है इस तरीके से। लेकिन ये जिस तरीके से सर, जो क्योंकि पुलिस गई थी, बच्चों को तो डिस्टर्ब किया ही नहीं होगा, वो तो अपना जो रूटीन चेक है वो कर रहे होंगे कि इस तरीके कुछ ऐसा नहीं हो, लेकिन उन्होंने अचानक ही मतलब इस तरीके से वो अचानक क्या, जैसे ही वो जब जाने लगे थे तो कुछ बच्चे हो हल्ला करने लगे। अब जब वो हल्ला करने लगे उसी बीच में कुछ 2 जो पुलिस जवान थे वो पीछे रह गए थे, उसी के साथ फिर उन्होंने उनके साथ किया। दो उस वक्त जब करने गए थे तब लगभग 35 से 40 के आसपास थे, तब 2 पुलिस जवान पीछे रह गए थे, उन्होंने वो फ़ायदा उठा के फिर उन्होंने होल ला करके उन पर अटैक कर दिया थोड़ा।
तो चलिए, तालियां लेकिन अब उन्होंने सवाल तालियां ये फेंकी, भी उससे है उनको कि चोटें जिन्होंने वगैरह आई। हमला किया अब उनका क्या। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका दामोदर इस तमाम बातचीत के लिए।